ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के करीब 15 शहरों पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। हमले को लेकर भारत सरकार ने आधिकारिक बयान देते हुए कहा कि पाक ने 15 से ज्यादा शहरों पर हमले किए। अवंतीपोरा, श्रीनगर हमले की कोशिश, जम्मू पठानकोट में भी हमले की कोशिश, लुधियाना अमृतसर में भी अटैक की कोशिश, बठिंडा, श्रीनगर, फलौदी, भुज में भी हमले की कोशिश, लेकिन भारतीय सेना ने पाक के हमले को नाकाम कर दिया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक की। भारत के हमले में पाकिस्तान के भावलपुर में 90 आतंकी ढेर हो गए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के भावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया। 4 ठिकाने पाकिस्तान में और 5 पाक अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान में भावलपुर, मुरीदके और सियालकोट पर हवाई हमला भी किया गया। भारतीय सेना ने मुजफ्फराबाद में 2 स्ट्राइक की, भावलपुर में 3री स्ट्राइक की, कोटली में 4थी और चक अमरू में 5वीं स्ट्राइक, गुलपुर में 6ठी और भीमर में 7वां स्ट्राइक, मुरीदके में 8वीं और सियालकोट में 9वीं स्ट्राइक की गई। दावा है कि भारत द्वारा की गई स्ट्राइक में काफी संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया गया। लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर यह भी सामने आई है कि भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक के बाद कश्मीर में पुंछ और राजौरी गार्डन पर पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी की। लगातार वहां पर पाकिस्तान द्वारा आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान की गोलाबारी में भारतीय सेना के 2 जवान दिनेश कुमार और कमल कंबोज शहीद हो गए। हरियाणा के पलवल के रहने वाले 32 साल के दिनेश कुमार पाकिस्तानी हमले में घायल हो गए थे, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की तो पाकिस्तान ने सीमा पर बम बरसाने शुरू कर दिए। इसी में हरियाणा के पलवल जिले के होडल में रहने वाले वीर सपूत दिनेश कुमार शर्मा और हिसार जिले के कमल कंबोज शहीद हो गए। दिनेश के 2 और भाई हैं और वो भी सेना में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। वहीं वीरवार को खबर यह भी आई कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान के संघर्ष विराम उल्लंघन में पुंछ सेक्टर में 13 नागरिकों की मौत हो गई और 59 लोग घायल हो गए। विदेश मंत्रालय के प्रचार प्रभाग ने बताया कि घायलों में से 44 लोग पुंछ के हैं। सेना अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में LOC के पास कई क्षेत्रों में भारी गोलाबारी कर रही है, जिनका भारतीय सेना प्रभावी रूप से जवाब दे रही है। वीरवार को ही भारत की तरफ से पाकिस्तान के रावलपिंडी स्टेडियम में ड्रोन हमले की खबर भी सामने आई, जिसमें स्टेडियम का काफी बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। इस स्टेडियम में वीरवार रात को ही क्रिकेट मैच होना था। दोस्तों, लगता है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल लगातार बढ़ने के संकेत हैं। भारत पाक सीमा पर दोनों देशों के बीच गोलाबारी शुरू हो चुकी है, जिसमें दोनों देशों के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। अब यह तनावपूर्ण माहौल कब तक जारी रहता है, ये देखने वाली बात है। दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर आपका क्या मानना है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होना चाहिए या फिर इन दोनों देशों को शांति वार्ता के जरिए युद्ध का हल निकालना चाहिए? इस पर आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।